ये जो लव नोज नो बाउंड्रीज़ वाला चूरन है ना, ये तब अच्छा लगता है जब ये वाकई में उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल हो वो, या वाकई में उसमें कोई दिखावा ना हो। टू स्टार्ट विथ, अभी एक स्टोरी आई जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक 35 साल पाकिस्तानी नौजवान ने एक 17 साल कनेडियन औरत से शादी कर ली। इसी तरह एक मेरे ख्याल में 20s में एक लड़का है, उसने 50s के अंदर एक खातून है, उन्होंने उससे शादी कर ली। फिर सीमा हैदर, हु कैन फॉरगेट हर, या वो चली गई इंडिया, और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि वो झूठ बोलती है, वो पाकिस्तानी है ही, मतलब वो है ही नहीं पाकिस्तानी ना, इट्स ऑल मेकअप स्टोरीज। तो उसके बारे में तो बात करना बेकार है, बिकॉज वाहियात खातून है वो। एंड देन एक अंजू वाला सीन हुआ था, चले वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया अटेंशन उसने गेन नहीं की क्योंकि अंजू जो है वो लीगली आई थी। तो ये वाली जो लव अफेयर्स होते हैं मेरी समझ में नहीं आता। मैंने ये जो 35 साल लड़का है, इसका मैंने एक इंटरव्यू सुना। अच्छा, इंटरव्यू इससे क्वेश्चन कर रहा है उर्दू में, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है पंजाबी में, और अगर वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहा है तो मतलब उसको उर्दू आती है, बट ही इज़ वो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है नॉट टू रिस्पॉन्ड इन उर्दू, टू मेक सॉर्ट ऑफ एक मैनिपुलेशन करने के लिए। मे बी दैट लेडी अंडरस्टैंड उर्दू, तो वो बहुत सारी चीज़ें उस तरह नहीं शेयर करना चाहता। तो अच्छा, वो मैनिपुलेट करते करते वो यही कहता है कि नहीं, उनकी कोई बहुत सारी जायदाद या बहुत पैसा नहीं है, इनको पेंशन मिलती है, उस पर गुजारा होता है। तो फिर आगे जाके कहता है कि हम जैसे तैसे मैं यहाँ से भी कुछ करता हूँ। मतलब वो लड़का प्रैक्टिकली उस खातून की पेंशन के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो और वो खातून जो है अपनी पेंशन से पैसे जमा करके जो है वो यहाँ पर आई हैं बकौल उसके, क्योंकि अब पता नहीं वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, कि वो आंटी ने तो अंडरस्टैंड करना नहीं है कि वो क्या बोल रहा था। और इसी तरह अब जब वो 6 महीने के लिए आए हैं, एंड देन ही सेइंग कि कनाडा का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था, तो वी विल सी कि हम कहीं और जाके सेटल डाउन कर सकें, बिकॉज़ वो यहाँ पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकती। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ जो गर्मी है इस मौसम के अंदर, वो शायद टोरंटो में वो आंटी रहती है, तो टोरंटो का वेदर और पंजाब का वेदर जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गर्मी में तो नॉर्मल कराची के लोग नहीं एडजस्ट कर सकते, तो वो तो टोरंटो से आएगी बंदी कैसे एडजस्ट करेगी। तो द थिंग इज़ दैट कि ये वाले जो प्यार होते हैं ना, ये वाले जो सो कॉल्ड लव स्टोरीज़, आपको आजकल सोशल मीडिया लव स्टोरीज़ जो आप जिनको कह सकते हैं, ये जो चल रही हैं, ये इतनी ज़्यादा वाहियात होती हैं कि मुझे आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है जब आप इनको देखते हो कि ये कितने लालची हैं। या तो ये नेशनलिटी के लिए हरकतें कर रहे होते हैं, या पैसों के लिए कर रहे होते हैं, या फाइनेंशियल एड के लिए कर रहे होते हैं। मतलब इतने कोई वेले और वाहियात किस्म के लोग होते हैं कि जॉब करते हुए इनको मौत पड़ती है, और किसी बेचारी ज़ईफ़ुल उमर खातून को जो है फेसबुक पे अपनी सोब स्टोरीज़ सुना के ना कि हम बड़े परेशान हैं, और जैसे वो ये कह भी रहा था इस इंटरव्यू में कि आई वॉज इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, एंड उससे बात करके मुझे अच्छा लगा, एंड देन वो प्यार में कन्वर्ट हो गया। तो भाई ऐसी बहुत फेक स्टोरीज़ होती हैं सुनाने के लिए। और स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी भी है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि जी हम बड़ी तकलीफ़ में, परेशानी में, आप हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें, ठीक है। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको लान तान भी करेंगे। और ये एक दो नहीं, ये कई लोग हैं, ठीक है। एक केस आई वाज फॉलोइंग जो बड़ा फेमस हुआ था लास्ट ईयर 2000 वाला। टू बी फ्रैंक, आप यकीन करें, मैं सोचती हूँ मैं पता नहीं कहाँ चली गई थी, मैंने क्यों उसको फॉलो किया। मैंने 1-2 चैनल्स को भी फॉलो किया था, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते थे जो कि उस टिपिकल टॉपिक से हट के खुद अपनी भी फाइनेंशियल हेल्प के लिए दे वर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ एड, एंड दैट टू फ्रॉम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ठीक है। उनको लोकल पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं था, उनका बस ये कॉन्टैक्ट्स होता था कि जो ओवरसी पाकिस्तानी है, ओवरसीज़, उनके सामने एक ऐसी पिक्चर पेंट करें कि जी हम बहुत क्राइसिस में हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलाना धमाका, एंड देन वो स्टोरीज़ खुलती चली गई तो पता चला कितने बड़े फ्रॉड बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो द थिंग इज़ दैट कि ऐसे, और आई नो कि फ्यू ऑफ द लेडीज़ गॉट वो बेचारी ट्रैप भी हुई इस चक्कर में कि उन्होंने मतलब किया भी उनको ख़वातीन ने ट्रैप कि भाई हम मजबूर हैं, ये हैं वो हैं करके, वो बातों में आकर और उन्होंने उनको पैसे दे दिए। और अल्टीमेटली ये लोगों ने अपना धंधा ही बना लिया, बिज़नेस ही बना लिया कि इसी तरह पैसे कमाने के लोग, कुछ बेवकूफ़ लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाकर और अपने एम्पायर्स बिल्ड करो, अपने घर बिल्ड करो, अपने फैमिली बिल्ड करो। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही यहाँ पे ख़तरा है। मतलब आपको यू डू नॉट रियलाइज़ कि किस तरह के लोग यहाँ पे अतराफ़ में बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, किसी से बातचीत करें, किसी से दोस्ती करें, तो बहुत सोच समझ के करें। सेकेंडली, अगर आपसे कोई ऑनलाइन हेल्प मांगता है तो आप आई वुड से कि अवॉइड करें। रीज़न इज़ दैट या तो वो केस बहुत जेन्युइन हो, जिसके बारे में आपको पता हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी आपको मतलब प्रूवन हो कि वाकई में ये केस है और ये बंदा रियल में बात कर रहा है तो इसके साथ ये इशू है।
और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आँख बंद करके बिल्कुल भी हेल्प ना करें, स्पेशली कि अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो बिल्कुल हेल्प ना करिएगा। और उनको इनफैक्ट आप एडवाइस करें कि किसी लोकल सपोर्ट सिस्टम पे जाएं, क्योंकि अगर कोई ओवरसीज़ ये सुन भी रहे हैं तो मैं उनको एक चीज़ बताऊं, नो मैटर पाकिस्तान के हालात कैसे भी हों, नो मैटर पाकिस्तान में कितनी भी मुश्किलात हों, मैं जिस शहर में रहती हूँ कराची में, उसकी बात करती हूँ कि यहाँ पर लोगों का दिल बहुत बड़ा सही है। यहाँ पे जितनी डोनेशंस होती हैं, जितना वेलफेयर का काम होता है, लोग अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में कर रहे होते हैं। होटल्स जो होते हैं, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, ये आपको रोड पे जितने फ़कीर घूमते फिरते नज़र आएंगे, इन सबको वो जाते हैं रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट वाले इनको खाना देते हैं। मतलब इनमें से शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो भूखा पेट सोता हो। तो ये जो सॉफ्ट स्टोरीज़ होती हैं ना, इन पे यकीन करने से पहले ये देख लें कि रियलिटी क्या है। आँखें बंद करके हर चीज़ पे बिलीव ना करें। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, रिस्क देने वाला वही है। अगर उसने आपको ज़रिया बनाया है तो आप ज़रिया बनेंगे, लेकिन ये कि दुआ यही किया करें कि आप किसी सही इंसान की ही हेल्प कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बना देते हैं और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक खातून थी, उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम था, ऑटिज़म का कुछ इशू था, एंड one of my friend actually asked her कि instead of asking for help from an overseas Pakistani, why don't you go to this particular hospital where they are offering free of charge counseling as well as the क्यों मतलब उसका जो ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ। तो उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब उनको गवर्नमेंट बेस्ड मेडिकल सपोर्ट नहीं चाहिए थी, उन्हें पैसे ही चाहिए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का माइंडसेट कैसा होता है। तो इसी तरह की ये स्टोरीज़ भी मुझे लगती हैं कि भाई ये सारे जो इनका मकसद होता है वो यही होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों को बेवकूफ़ बना के या तो उनसे पैसा होता जाए या फिर उनसे नेशनलिटी के लिए शादी की जाए। ये बाहर जाके ये लड़के इनको भी छोड़ देते हैं और फिर अपने आप को वहाँ पे कहीं स्लिप हो जाते हैं, नेशनलिटी मिल जाती है, वहीं पर रह लेते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, जो भी इनको करना है कर लेते हैं। अपना इन्होंने अपने आप को बस वहाँ तक पहुँचाना होता है और सबसे आसान रास्ता ये है कि आपने किसी खातून से शादी करनी है और यहाँ से चले जाना है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत टॉक्सिक लगती हैं, आई वांटेड टू शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी कर लीजिएगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।